एक्रेलिक पेंटिंग अगर आप करते हैं तो बैकग्राउंड्स डेफिनेटली आप पसंद करते होंगे लगाना अलग अलग तरीके के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बैकग्राउंड्स में अलग अलग तरीके से टेक्सचर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कुछ तरह से बैकग्राउंड्स, और ये सारे बैकग्राउंड्स सूटेबल रहते हैं एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। डेफिनेटली आप ऑयल पेंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑयल पेंटिंग को ड्राई होने में टाइम लगता है, तो ज़्यादा रिकमेंड करूँगी मैं कि आप अपना जो है एक्रेलिक पेंटिंग के लिए इसे यूज़ करिए। ओके, तो यहाँ पर हम सीखेंगे 4 तरह के बैकग्राउंड्स आज, और ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है अगर तो लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कैनवस शीट लिया है, कैमल का कैनवस पैड लिया है मैंने यहाँ पर, और उसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे आप लोगों को 4 बैकग्राउंड्स यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, पेंटिंग के अंदर भी हम किस तरह से बैकग्राउंड्स को यूज़ करेंगे वो भी मैं आइडिया आप लोगों को दूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मास्किंग टेप लिया है मैंने यहाँ पर, और उस मास्किंग टेप से हमने यहाँ 4 जो है डिविजन्स कर दिए हैं। पैलेट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट पैलेट मैं ज़्यादातर यूज़ करना पसंद करती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पहले भी वीडियोज़ में। तो यहाँ फ्लैट पैलेट लिया है। सबसे पहले ब्लैक यहाँ पर शेड निकाल लेते हैं, और एक बेस टोन हम प्रोवाइड कर लेते हैं हमारे सरफेस को, जिसके ऊपर हमको टेक्सचर लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने फ्लैट यहाँ पर फ्लैट ब्रश ले लेते हैं, हम नंबर 12 ले लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर, जिससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे लगाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे सरफेस पर एक बेस रेडी कर लेते हैं, जिससे हमको टेक्सचर लगाने में यहाँ पर इजी और अच्छा फील हो। ओके, तो देखिए टेक्सचर्स जो होते हैं, अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग बिगनर हैं तो सबसे अच्छी चीज़ होती है टेक्सचर आपने लगा दिया कोई भी अपने कैनवस बोर्ड पर, है ना, शेड्स लेकर, और उसके ऊपर आपने पेंटिंग करी। जैसा कि अभी अभी आपने देखा था, शुरुआत में मैंने आप लोगों को एक पेंटिंग बताई थी गणपति की, उसमें मैंने यही वाला टेक्सचर यूज़ करा है। ये जो टेक्सचर है, फर्स्ट टेक्सचर मैं आपको बताऊँगी जूट क्लॉथ से किस तरह से आप टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हो अपनी पेंटिंग्स पर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पर आप लोगों को कि आप जो है इस तरह से गणपति वाली पेंटिंग का एग्जाम्पल ले सकते हो, और अपनी किसी भी पेंटिंग के रिगार्डिंग इस तरह के टेक्सचर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आते हैं जब हम टेक्सचर्स को अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड के अंदर हमारी पेंटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेक्सचर हम ले रहे हैं उसके लिए हम शेड्स ले लेते हैं, येलो ऑकर, एंड साथ में हम ले लेते हैं वाइट। ये शेड लिया मैंने। तो अगर आपका सरफेस डार्क है, अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है, बेस डार्क है, तो उसके ऊपर लाइटर टोन से अगर आप ये वाला टेक्सचर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसके लिए गोल्डन भी ले सकते हो, आप इसके लिए रेड के टोन्स भी ले सकते हो, स्कारलेट के टोन्स ले सकते हो ब्लू के ऊपर, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम ब्रश के साथ मिक्स कर लेते हैं शेड्स को, और ये जो हमने यहाँ पर जूट क्लॉथ लिया है ना, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा लोकल स्टोर पर, और इसके बैग्स बनते हैं। तो कई बार हमारे घर पे कोई बैग भी आया हुआ रहता है, उस बैग में से भी आप ये पीस काट सकते हो। ठीक है, तो ये क्लॉथ मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। मैं बहुत जगह इसका टेक्सचर अप्लाई करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में। इस तरह से पेंट को अप्लाई कर लेना है, वाटर नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और फिर आप इसको हल्के से प्रेस करोगे। जब आप हल्के से प्रेस करोगे तो ये अपना टेक्सचर, अपना जो इसका जो भी सरफेस का इसका लुक है ये छोड़ देगा उसके ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब वाटर नहीं लेना है। वाटर अगर आप लोगे तो आपका जो टेक्सचर है वो स्प्रेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे टेक्सचर मिलेगा। ये जो टेक्सचर है ये स्प्रेड नहीं है ना, तो अगर आप वाटर ले लोगे तो ये टेक्सचर आपको स्प्रेड फॉर्म में मिलेगा। तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए हमको, वाटर यहाँ पर हमको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्सचर लगा सकते हो अपने पूरे कैनवस के सरफेस पे, जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ लगा सकते हो, नहीं तो आप पूरे कैनवस के ऊपर भी आप इस तरह के टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हो, और उसके ऊपर पेंटिंग बना सकते हो। बहुत प्यारा लगता है। और कई बार हम पेंटिंग के ऊपर भी टेक्सचर देते हैं, तो दोनों ही तरीके से हम इस टेक्सचर को यूज़ कर सकते हैं हमारी पेंटिंग के लिए। ओके, तो बुद्धा जैसे आपने बनाया, या फिर आपने कुछ फ्लावर पेंटिंग बनाई, तो टेक्सचर्स लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके,
अच्छे से ड्राई होने देना है इस टेक्सचर को। और गीले टेक्सचर पे गीला जो बैकग्राउंड हमने यहाँ रेडी किया, अगर वो गीला है तो आप उस पर उसको हाथ नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ देखिए इस तरह से मैंने बाद में भी अप्लाई किया था ये टेक्सचर इस पेंटिंग के लिए, और पहले भी अप्लाई किया था, काफ़ी बार मैंने इसको अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मुझे येलो ऑकर प्लस वाइट, आप जो टोन हमने यूज़ करा वही मैंने यहाँ पर टोन लगाया था। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पर देख लेते हैं बैकग्राउंड, वो हम देखेंगे पैलेट नाइफ टेक्निक। ठीक है, पैलेट नाइफ से भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स बनते हैं, इवन पूरी पूरी कंप्लीट पेंटिंग भी बनती है। बट हम यहाँ पर बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पर पैलेट नाइफ के लिए ले लेते हैं वाइट और येलो ऑकर, और ब्लैक बेस हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स जब मैं बनाती हूँ, बुद्धा पेंटिंग हो गई, गणपति पेंटिंग हो गई, इवन हम जब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फ्लावर वगैरह बनाते हैं तो भी बहुत अच्छे हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं पैलेट नाइफ का टेक्सचर। इसके लिए मैंने सबसे स्मॉल नंबर का पैलेट नाइफ चॉइस किया। अगर आपका बैकग्राउंड बड़ा है तो आप बड़ा नंबर ले लोगे, अगर स्मॉल है तो आप स्मॉल लोगे। ठीक है, इस तरह से टेक्सचर आता है। देखिए, अपने आप टेक्सचर अपीयर होता है, आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है पैलेट नाइफ को, और वो अपने आप आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर दे देगा। ठीक है, तो ये तरीका रहता है पैलेट नाइफ के टेक्सचर्स बनाने का। सबसे अच्छा ये रहता है कि कहीं कहीं पे आप इस टेक्सचर को अप्लाई करिए, या फिर पेंटिंग बनाने से पहले बैकग्राउंड अप्लाई कर लीजिए। दोनों चीज़ आप कर सकते हो इसकी, और बहुत अच्छा लुक आता है, और पेंटिंग भी बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप टेक्सचर दे देता है, क्योंकि कैनवस जो रहता है उसका जो क्लॉथ रहता है वो रफ़ रहता है हल्का सा, तो उसका भी हमको हेल्प मिलती है जब हम टेक्सचर लगाते हैं। ये बुद्धा पेंटिंग मैंने क्रिएट करी थी, इसके अंदर भी मैंने इसी तरह के टेक्सचर को अप्लाई किया है पैलेट नाइफ की हेल्प से। ठीक है, तो आपकी जो पेंटिंग है उसका लुक चेंज हो जाता है जब आप टेक्सचर्स यूज़ करते हो तो बैकग्राउंड के लिए। देखिए, जो कैनवस बोर्ड है उसका भी नीचे से टेक्सचर निकल के आता है, तो बहुत ही फाइन और ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, नहीं जानते हैं मुझे, हाय, मेरा नाम पूजा है, और ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस बिगनर्स के लिए अवेलेबल है, तो अगर आप बिगनर हैं, एक्रेलिक पेंटिंग या वाटर कलर पेंटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उधर मुझे डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली एक और पेंटिंग है जिसके मैंने जितने भी स्ट्रोक्स हैं वो मैंने पैलेट नाइफ से लगाए थे। पहले बैकग्राउंड लगाया था, फिर मैंने वो गर्ल ड्रॉ करी, और उसके बाद मैंने उसका जो नीचे का ड्रेस था वो पूरा पैलेट नाइफ से दिया। तो देखिए पैलेट नाइफ कितना वर्सेटाइल होता है, आप बैकग्राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और बाकी टेक्सचर्स भी लगा लेते हो। चलिए, और दूसरे हम यहाँ पर बाकी जो दो और बैकग्राउंड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्पंज टेक्निक की। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ स्पंजेस हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डालने की कोशिश करूँगी। जो कैनवस पैड मैंने यहाँ यूज़ किया है उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको के लिए ऐड कर दूँगी, और ये जो पैलेट है इसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इनकेस आप लेना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के ऊपर क्लिक करके बाय भी कर सकते हो, और देखना चाहते हो तो विजिट करके देख भी सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम इसी तरह पैकिंग में आया था ये, और मैं इसी के अंदर वापस इसको रख देती हूँ यूज़ करने के बाद। बहुत ही प्यारे और बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर इनके जो है टेक्सचर्स निकल के आते हैं जब हम पेंटिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्पंज आया है ये एक बार आप ले लेते हैं अगर, तो हम इसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्पंज है ये मैंने काफ़ी पुराने बाय करे हुए हैं, और इनको मैं अपनी पेंटिंग्स के लिए यूज़ करती हूँ। जब भी आप स्पंज यूज़ करते हो अपनी पेंटिंग्स के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली एक्रेलिक पेंटिंग में अगर आप काम में ले रहे हो तो, कि आप जब स्पंज यूज़ करो आप उसको वॉश करके रख दो, है ना। इसके अगर हम देखें तो इसके पोर्स थोड़े से ब्रॉड हैं, और दूसरा वाला स्पंज अगर हम देखते हैं तो इसके पोर्स थोड़े से फ़र्क हैं। तो इसीलिए टेक्सचर में भी फ़र्क आता है जब आप इसको अप्लाई करते हो तो। ओके, इसके अलावा ये वाला देखिए कितना अच्छा है इसका टेक्सचर, और ये यूज़ किया हुआ है मैंने, और यूज़ करने के बाद वॉश करके मैंने रखा हुआ है इसको। तो ये भी आप देख लो कि इसका टेक्सचर कितना प्यारा आएगा अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो अपने जो है अपने पेंटिंग सरफेस पे बहुत अच्छे टेक्सचर्स निकल के आते हैं इनके। तो इनसे भी हम बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं।
अलग अलग शेप्स में और अलग अलग फॉर्म्स के अंदर ये मेरे पास अमेज़ोन से मैंने बाय किया था। तो बहुत अच्छा है और बहुत सालों से काम में ले रही हूँ। और सबसे अच्छी बात होती है कि एक बार आप अगर इन्वेस्ट कर लेते हो तो उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा संभाल के रख लो। जैसा मैंने कहा कि जब आप यूज़ करते हो उसके बाद आप अच्छे से वॉश करके एक बार रख लो। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो आपका हरदम के लिए रह जाएगा, ख़राब नहीं होगा कभी भी, है ना। तो ये दो स्पंज जो है बिल्कुल सिमिलर से ही हैं और इनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। जब मैंने बड़ी वाली पेंटिंग्स बनाई थी उसके ऊपर अप्लाई किया था मैंने इसको, तो बहुत अच्छे टेक्सचर्स इसके निकल के आते हैं। ओके। इसके अलावा एक और है, देखिए ये मैंने अभी यूज़ किया था तो ये थोड़ा सा पेंट लग रहा है इसमें। तो जब भी वॉश करें बहुत अच्छे से वॉश करें, टैप के नीचे कई बार इसको स्क्वीज़ करके वॉश करें तो उससे बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा। ओके, तो ये वाला मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसके बहुत अच्छे फाइन टेक्सचर निकल के आता है इसका बैकग्राउंड में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, अब सपोज़ करिए आपके पास ये नहीं है तो क्या करें। ये नहीं है तो हम जो सिंपल हमारे पास घर पर जो स्पंज मिलता है हमको, है ना, कोई सोफ़े का पीस हो गया या कहीं भी कोई स्पंज के कोई पीस है आपके पास रखा हुआ, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस टेक्सचर के लिए। ठीक है, अलग अलग शेप में जब हम यहाँ पर फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमको अलग अलग टेक्सचर मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो हम उसी का देख लेते हैं, सिंपल सा, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता ये वाले आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। तो एक बार हम यहाँ पर जो हमारा फोम है सिंपल वाला वो यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने रेड ले लेते हैं, क्रिम्सन लिया है मैंने यहाँ पर और साथ में वाइट लिया है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना है कि हम एक्रेलिक पेंट्स में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा लूजली मिक्स करूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे दोनों शेड्स अपने जो बैकग्राउंड है उसमें अपीयर होते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो स्पंज है इसको ले लेते हैं और इसको हम अच्छे से पुश करेंगे। वाटर नहीं लेना है इस टेक्निक के लिए। और इसको हम जब पुश करते हैं तो ये देखिए आपको टेक्सचर देता है। अच्छा, एक चीज़ का जो बहुत इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इसके अंदर वो ये है कि आप इसके ऊपर जो है वापस रिपीट नहीं करोगे। एक बार आपने लगा दिया उसके बाद आप रिपीट नहीं करोगे। रिपीट करने से क्या होता है, वो जो उसका जो टेक्सचर वाला लुक है, जो इफ़ेक्ट हमको मिला है वो ख़राब हो जाता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमको रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से जो हमारा लुक आया है वो ख़राब हो जाता है, उतना अच्छा नहीं अपीयर हो पाता। अगर हमको रिपीट करना है, सपोज़ करिए इसमें हमको और भी कलर्स में काम करना है, तो आप अपने फर्स्ट लेयर को अच्छे से ड्राई होने दोगे और उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरा लेयर अप्लाई करोगे स्पंज की हेल्प से। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है जब आप स्पंज टेक्निक यूज़ करते हो। तो एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो क्या है, आप सपोज़ करो कोई बेस लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए ग्रीन ब्लू बेस लगाया है यहाँ पर मैंने, है ना, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर येलो से स्पंज टेक्निक करी है ना, इस पेंटिंग के अंदर। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी पेंटिंग को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं स्पंज की हेल्प से। ओके, ये जो बैकग्राउंड की टेक्निक्स रहती हैं ये एक बार अगर हम सीख लेते हैं तो फिर इनको हम हमारी पेंटिंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इससे हमारी जो पेंटिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के बाहर आती है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं ब्रश स्ट्रोक टेक्निक। ये बहुत ही अच्छी है। इसके लिए देखिए कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको, सिंपल जो आपके पास ब्रश है उससे आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा थिक पेंट यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर ट्यूब वाले पेंट्स बहुत ही बेस्ट रहते हैं इन टेक्निक्स के लिए, क्योंकि ये थोड़े थिक होते हैं तो इनका टेक्सचर बहुत अच्छा निकल के आता है। तो फ्लैट ब्रश ले लेते हैं, नंबर 12 लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको टैप करना है आपको। जब आप हल्के से डैबिंग करोगे ना इस तरह से तो आपको उसके जो स्ट्रोक्स हैं वो अपीयर होंगे, देखो। और ये स्ट्रोक्स ड्राई होके बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये जो है ये वाला जो टेक्निक है ये हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल कलर में। मुझे पर्सनली देखा जाए तो सिंगल कलर में इस टेक्निक को यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिंगल कलर में पसंद है यूज़ करना तो सिंगल कलर में कर सकते हो। जब ये वेट होगा तो इस तरह से लगेगा और ये ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। ठीक है, तो इसको हल्का सा ड्राई कर लेते हैं और एक बार इसका ड्राई होने के बाद भी हम लुक देख लेते हैं। देखिए ड्राई होने के बाद इसका लुक बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, बहुत ही प्यारा लगता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल शेड के अंदर ब्रश स्ट्रोक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्रश को डैप करके। और
साथ में हम एक और चीज़ कर सकते हैं वो कि हम डबल कलर से या 3 कलर्स के साथ भी हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमको दूसरा कलर इस पर अप्लाई करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो बेस है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रश हम वापस वही ले लेते हैं। ओके, आप किसी भी तरह का ब्रश ले सकते हो। आप जो है बड़ा ब्रश भी ले सकते हो और स्मॉल ब्रश भी ले सकते हो। देखिए स्मॉल ब्रश अगर हम लेते हैं तो इस तरह के हमको यहाँ पर स्ट्रोक अपीयर होते हैं, ठीक है। तो जिस अकॉर्डिंग हम ब्रश लेते हैं उस अकॉर्डिंग हमको स्ट्रोक्स अपीयर होते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपने फ़ैन ब्रश लिया तो फ़ैन ब्रश के स्ट्रोक्स आपको अपीयर होंगे, ठीक है। हल्की सी डैबिंग अगर हम करते हैं तो ब्रश स्ट्रोक्स हमको मिलते हैं। बेसिकली वैसे मुझे खुद को पर्सनली अगर देखेंगे तो मुझे ये जो है सिंगल कलर के अंदर मैं इस टेक्निक को यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है, ठीक है। तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। आप सिंगल कलर में यूज़ कर सकते हो, आप डबल कलर लेकर यूज़ कर सकते हो और ट्राई कलर्स के साथ भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। अगर आप बड़े स्ट्रोक्स लेते हो तो आपको इस तरह के बड़े स्ट्रोक्स मिलेंगे। देखिए बड़ा ब्रश अगर हम लेते हैं तो बड़े स्ट्रोक्स हमको इस तरह से अपीयर होंगे, ठीक है। वाटर आप ले सकते हो इस टेक्निक के लिए, क्योंकि इसके लिए हम ऐसा नहीं है हमको कि हम सेकेंड लेयर जब लगा रहे हैं तो हम वाटर ले सकते हैं, ठीक है। ड्राई होने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही डिफरेंट और ब्यूटीफुल आता है। तो इस तरह से हम 2 कलर्स 3 कलर्स को यूज़ करके भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। कभी भी बैकग्राउंड के लिए हमको टेक्सचर्स यूज़ करने हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो टेक्सचर हम हमारी पेंटिंग के पहले भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बैकग्राउंड और पेंटिंग के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इवन पेंटिंग के साइड में जो स्पेस रहती है उसके लिए भी हम टेक्सचर्स को, ये जो हम यहाँ पर हमने टेक्सचर सीखे इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह के टेक्सचर मैंने आप लोगों को बताया बैकग्राउंड टेक्निक, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल बना देगी आपकी पेंटिंग को, ठीक है। तो बहुत ही असरदार है ये, डेफिनेटली आप यूज़ करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम और टेक्सचर जो बैकग्राउंड टेक्निक्स है उसकी बात करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं, बिकॉज़ ये वीडियो अगर मैं बनाती ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। अगर मैं इसी वीडियो के अंदर उसको ऐड कर देती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता वीडियो। तो इस वजह से मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।